राम 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 राम। देखो, आदमी के भीतर धन का अभिमान होता है कि नहीं होता है? विद्या का अभिमान होता है कि नहीं होता है? ऐसे सत्य भाषण का भी अभिमान होता है कि नहीं होता है? मैं बड़ा श्रेष्ठ आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, ऐसे अच्छाई का अभिमान होता है कि नहीं होता है? तो जो अच्छाई का अभिमान है वो बुराई की जड़ है। अच्छाई का अभिमान तो अच्छा होने से होता है ना, कुछ न कुछ अच्छा अभिमान होता है। अच्छाई का अभिमान है, उससे बुराई पैदा हो गई तो वो अच्छाई से बुराई नहीं हुई, अच्छाई के अभिमान से पैदा हुई है। तो देवी संपत्ति का अभिमान आ जाता है कि मेरे में अच्छे अच्छे गुण है, तो उन गुणों के कारण से भीतर में साथ में दोष रहते हैं। सर्वथा निर्दोष जीवन आदमी का नहीं होता है। सर्वोच्च निर्दोष जीवन तो भगवान का है और तत्व के जीवन में महात्मा हुआ है। जो हेतु रहित जग दू उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो ये दू है ऐसे जो जिसमें आंशिक दोष नहीं रहते, तो वे नहीं रहते, वे दोष रहते जिससे उसका अभिमान पैदा होता है। अभिमान सदा ही अधूरी जानकारी में होता है, नियम है। अधूरी जानकारी में अभिमान होता ही है, पूरा जानने पर अभिमान नहीं रहता। संपूर्ण कुंभोन करोति शब्दम, जैसे आया है कि घड़ा लेकर कोई चले तो एक घड़ा भरा हुआ और एक आधा भरा हो, तो भरा हुआ घड़े में वजन तो ज्यादा होता है पर ले जाने वालों को तंग नहीं करता हो। और घड़ा आधा होता है, ले जाओ आप, हिला मारेगा, आपको तंग करेगा, और पानी ऊपर भी उछलेगा, बाहर भी जाएगा, मालूम होता है मन ज्यादा है, ज्यादा नहीं आधा है, वो आधा होने से। इस बात से भरिया सो झिलके नहीं, झिलके सो आधा, मिनखरी आई पारिका वो बोली है आधा, बोलने से पता लग जाए कितना क्या है। तो अधूरी जानकारी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। आज जो दुनिया में नुकसान हो रहा है, व्याख्यान आदि होने पर भी सुधार नहीं हो रहा है, उसमें पूरी जानकारी तो है नहीं और व्याख्यान करने लगे इससे बहुत नुकसान होता है। साधक का साधन ठीक नहीं बनता है, साधक गुमराह हो जाता है और ठीक सही रास्ता नहीं मिलता है। तो ये कारण क्या है कि वो विद्या पढ़ लिए अभिमान हो गया, साधन करने लगे अभिमान हो गया, अब वो करेगा तो वो गंदगी पैदा होगी। भाई जी ने कहा कि एक घर में पूरा कचरा पड़ा है, तो एक दया आई कि उसको साफ कर दें। झाड़ू लेकर वो साफ करने लगा, झाड़ू था मैले से भरा हुआ, तो सब्जी को लिख दिया आपने, वो साफ कूड़ा कर तो कर दिया, अपने मैला कर दिया, उससे तो वो अच्छा था, पहला था वो अच्छा, गंदगी तो नहीं थी। इस वजह से हम सुधार करने को जाते हैं और हमारे भाव फैला देते हैं। ये कम्युनिस्ट सोचते तो क्या करते हैं, दुनिया को भड़का करके जैसा खराब काम कर देते हैं जिसमें लड़ाई दंगा फसाद हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो उपदेश तो होना चाहिए सर्व ठीक तरह से, तो उसमें दैवी संपत्ति के साथ भी रहते हैं गुण, अवगुण रहते हैं। अब एक दूसरी बात बताता हूं, हम लोगों की ये जची हुई है बात, कभी गुणों के कारण से, गुण का उपार्जन करने से गुण बढ़ जाते हैं और हमारे दोष मिट जाएंगे। ये बात एक स्वतः जची हुई है, इसमें एक बड़ी भारी भूल है। गुणों से दोष नहीं मिटते हैं, दोषों के त्याग से गुण आते हैं, ये है मार्मिक बात। दोषों के त्याग से गुण आते हैं,
ये खास बात है। सत्य बोलूंगा तो इससे सत्य नहीं आता है, झूठ नहीं बोलूंगा इससे सत्य हो जाएगा। मानो संसार का निषेध करने से परमात्मा साथ रहते हैं, परमात्मा का चिंतन करने से दुनिया के और अवगुण साथ में रहते हैं, उससे जल्दी सिद्धि नहीं होती। कि तो आप हम देखते हैं ना, भजन करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, करते करते जीवन शुभ नहीं बनता है। तो गुणों की तब तो ध्यान है, पर तो भीतर कमी आ रहा होगा नहीं, उसे ध्यान नहीं है। उन्हें अवगुण अगर दूर किए जाए तो गुण बिना बुलाएंगे, संसार की आसक्ति मिटा दी जाए तो प्रेम सदा ही पैदा होगा। नाशवान का अगर त्याग कर दे तो अविनाशी तत्व आप साफ रहेगा, यही सिद्धांत है। अब इसमें शंका होगी, पूछो। महाराज, हम गुण बढ़ा करके अवगुणों को घटाना चाहते हैं, क्या ये गलती है हमारी? हम गुणों को बढ़ाकर अवगुणों को घटाना। हाँ हाँ हाँ, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है बिल्कुल। परंतु कैसे करें? अब कहें तो बोलने में बुरा लगता है, गुणों को बढ़ाने से ठीक है, पर ठीक तो है, परंतु वर्षा तो ही करो तो आपको सुधार नहीं होगा। और अवगुणों को छोड़ना शुरू कर दो, बहुत ठीक हो जाएगा। एक एक अवगुण दिख है, उसका त्याग करके देखो आप, थोड़ा दिनों में देखो आप, जो अपने में कमी दिखे, जहाँ कमी दिखे उसको त्याग कर दो, तो ऐसे एक एक आपको बल मिलेगा। एक तो अवगुण के त्यागने की हिम्मत आवेगी, और एक अवगुणों को त्यागने से अवगुण का खोज त्याग करो तो नया नया अवगुण दिखेगा, और उसका त्याग करते करते साफ शुद्ध हो जाओगा, निर्मल हो जाओगे, त्यागने की शक्ति आ जाएगी और अवगुणों के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। एक खास चीज है, हाँ, अवगुणों को छोड़ने से त्यागने की शक्ति आएगी, हिम्मत हो जाएगी तो मैं छोड़ सकता हूँ। कि छोड़कर देख लिया तो ठीक हो जाता है, इस वजह मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसी हिम्मत आएगी और अवगुण साफ दिखने लगेंगे और अवगुण आपसे रवाना होने लगेंगे। ऐसे एक सिद्धांत है, और गुणों के द्वारा सर्वथा दोष नहीं मिटेंगे। एक आदमी भी आप बताओ, इतिहास में बता दो, यहाँ बता दो, गुणों के द्वारा सर्वथा दोष मिट गए हो। साधन के साथ असाधन रहता है, वो असाधन आने से ही अगाड़ी पतन करता है। अगर असाधन का ही नाश कर दिया जाए, साधन आप साफ हुआ, साधन प्रकट होगा। जैसे संसार की आसक्ति मिटाने पर प्रेम प्रकट होगा, जड़ता से त्याग कर चिन्मयता स्वतः रह जाएगी, असत्य का त्याग कर सत्य स्वरूप आप साफ रह जाएगा। ये सिद्धांत है। आपकी शंका हो बोलो, आपकी शंका हो बोलो, ठीक ऐसी बात है। नहीं छूट के नहीं रहा है, उसमें छोड़ने की इच्छा नहीं है जोरदार। बुराइयों को दूर नहीं कर सकते, इसीलिए छूट नहीं रहा है। बुराई को दूर नहीं करता है। हाँ, इसलिए छोड़ता है, बुराई दूर नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि बुराई में आसक्ति हो गई है। अगर कहे तुम ब्लैक मत करो तो मानेगा नहीं आदमी, तो उसमें एक अन्याय में सुख बुद्धि हो गई है, हित बुद्धि हो गई है। ये महान खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। देखो, बुराई के रूप से बुराई आ जाए तो छूटनी मुश्किल है, पर अच्छाई का रूप धारण करके बुराई जाएगी वो छूटनी मुश्किल है। बुराई के रूप में बुराई आ जाए तो छूटनी सुगम है, पर भलाई का रूप धारण कर बुराई आ जाएगी वो नहीं छूटेगी। आज जो संसार में अच्छा प्रचार कर रहे हैं, सुधारक प्रचार कर रहे हैं, परंतु वो सुधारक करते हैं दूसरों का सुधार, पर नहीं होता है। कारण क्या है कि बिगाड़ की बात में भीषण में अवगुण है साथ में, इसका सुधार नहीं होगा, और होगा थोड़ा बहुत अभिमान ज्यादा होगा। अभिमान की छाया में संपूर्ण दोष रहते।
इस बात से सुधार का रास्ता है अवगुणों का त्याग करना, दुर्गुणों का त्याग करना, कुसंग का त्याग करना, दुराचार का त्याग करना। ऐसी बात है। हाँ, असुर शब्द त्याग करना, आसुर संत के त्याग करना देवी संत आ जाएगी। स्मृति से कि आसुर संबंध बना नहीं रहेगा महाराज, जैसे आसुर संबंधी छोड़ना है, हाँ, इस बात को याद रखा तो क्या इससे संबंध बना नहीं रहेगा हमारा? नहीं रहेगा। देखो, सत्य बोलने का अभिमान हो सकता है, झूठ बोलने का अभिमान नहीं होता। असत्य चीज है उसका अभिमान नहीं होता है। मेरे अच्छा त्याग और वैराग्य इसका अभिमान हो सकता है, राग और आसक्ति इसका अभिमान नहीं हो सकता। जितने दुराचार है उनके साथ अभिमान नहीं रहता है। अभिमान अच्छाई की चोरी में बुराई रहती है, वो बुराई मिटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम तो खुद भोग रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्येक समाधि का है बस एकदम। आप क्या भोग रहे हैं? हम ये भोग रहे हैं कि हम व्याख्यान देकर सुधार करते सुधार नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। तो छोड़ने और सुनने वाले गुणों की तरफ तो दृष्टि रखते हैं, पर अवगुणों के त्याग की तरफ दृष्टि नहीं रखते। इस बात से छोड़ नहीं रहे, वर्षों से सत्संग करना त्याग नहीं होता, वो ठीक नहीं हो रहा है। हमारे बहुत बातें समझ में आती है। अवगुणों के त्याग पर विशेष जोर दिया जाए तो गुण आपसे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? गुण तो है, गुण जो सद्गुण सदाचार है इसके जो मूल है परमात्मा। दुर्गुण दुराचार का तो कलयुग सहायता कर देगा, पर मूल नहीं है इनका। दुर्गुण दुराचार में मूल में चीज नहीं है, और सद्गुण सदाचारों के मूल में परमात्मा है। ये बात ऐसी संसार की आसक्ति हटाई जाए तो इससे प्रेम पैदा हो जाएगा। दुर्गुण दुराचार के त्याग की नहीं होता है। हम पुस्तकों पढ़ते हैं तो पढ़ करके गुण का धारण करते हैं, गुणों को पकड़ते हैं। गुणों के पकड़ने से सर्वथा नहीं होता है, अवगुण दूर नहीं होते हैं। गुणों के बल से दोषों का नाश नहीं होता है, निर्दोषता नहीं आती है। निर्दोषता है जो दोषों के त्याग करने से निर्दोषता आती है। संसार के बंधन के त्याग से मुक्ति स्वतः होती है, मुक्ति करनी नहीं पड़ती है। आज मुक्ति के लिए उद्योग किया जाता है, बंधन के त्याग की तरफ नहीं है, दुर्गुण दुराचारों की तरफ दृष्टि नहीं है, इसलिए वास्तव में उन्नति नहीं हो रही है। स्वतः एक निर्दोषता है स्वाभाविक, तो ये दोष छोड़ने से वो प्रकट हो जाएगी, उसका नाश नहीं होता है। कल परसों जैसे बात चली तो मैंने ये बात कही, कल प्रसंग चला कि कर्ण को ये कहा जाए, अब थोड़ा प्रसंग याद आया है, कर्ण को ये कहा जाए कि ये तेरी माँ कुंती है, तू सोचेगी नहीं जल्दी, ये तुम्हारी राधा और अजरथ ये माँ बाप नहीं है। तो फिर कुंती माँ है, ये बात आएगी नहीं जल्दी? क्यों नहीं आएगी? संसार में तो ये बात है कि इसके माँ बाप इसके माँ बाप है, दूसरे हैं, एक ही जाति के हैं दोनों। परंतु संसार की जो जड़ जाति है इसका त्याग कर दो, चेतनता रह ही जाएगी, उसको हटा सकोगे नहीं आप। इस बात मैंने कल जोर यही दिया था कि भाई अधिरथ का और राजा का मैं बेटा नहीं हूँ, संसार का मैं नहीं हूँ, शरीर का मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। आदि बात पर जोर दिया था कल, याद है ना? उसका तात्पर्य यही था, वो नहीं हो तो फिर है जो रह जाएगा, है जगह स्थापना करनी नहीं पड़ेगी। वो
तो है स्वतः ही। अब जलता जलता छूटी तो चिन्मयता स्वतः रहेगी। उसको ये कहा जाता है तो कुंती का पुत्र है तो इतना जल्दी नहीं जमता उसको। जल्दी नहीं जमता। इसमें क्या महाराज? कुंती का पुत्र कैसे हूँ मैं? तुम राधा का हूँ। उसमें राधा के साथ संबंध करना चाहता है। हाँ, संबंध घनिष्ठ। अब वो कैसे सोचा? अब राधा का तू नहीं है, तू ऐसे जन्म आया, बक्सा में मिला है, राधा ने पालन किया है, तो वो अगर शंका भी करेगा तो अधीर से बोल देगा, राधा ही बोल देगी। वो संबंध टूटता है उससे। उससे संबंध टूटता है। ऐसे संसार से संबंध तोड़ो तो परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, परंतु परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रबंध करते हैं, वो संसार का टूटता नहीं है। मैंने ये बात कही है कई बार कि अपने जैसे लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं तो लक्ष्यार्थ की एकता बचना में रहेगी। वाच्यार्थ की एकता करो तो बिल्कुल अनुभव हो जाएगा और छूट जाएगा। जैसे भगवान ने तारा से कहा कि जीव नित्य तुम कहीं लगी होगा, पांच रति है, फिर जल पावक गगन समीरा, पंच रति अदम शरीर, सो तनु तब यह आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगे होगा। तो उपजा ज्ञान चरण तो लगे, ज्ञान उपज गया। तो लक्ष्यार्थ की एकता की, पांच भौतिक सृष्टि है, ये तेरी नहीं है, तुम इसका नहीं। ये निषेध मुख से जो साधन है ये बहुत तेज है विधि मुख की अपेक्षा, पर इसमें दृष्टि नहीं जाती। क्या तो निषेध मुख साधन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। निषेध का अभिमान नहीं होता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसका अभिमान नहीं होता है। चोरी मैं नहीं करूंगा इसका अभिमान नहीं होता है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा इसका अभिमान नहीं होता है। मैं डाका नहीं डालूंगा इसका अभिमान नहीं होता है। वो तो बताओ, इतने पैसे बताओ, अभिमान कैसे होगा इसका? मैं तुम्हारे को गाली नहीं दूंगा, क्या अभिमान होगा इसमें? गाली क्यों देगा हमारे को? तो दुर्गुण से होता है त्याग का अभिमान नहीं होता है। कहीं कहीं पर महाराज जी की मैंने ऐसी चालाकी की कि ऐसा हो गया, तो वहाँ अभिमान नहीं है क्या? वो अभिमान तो चालाकी की है ना। तो वो चालाकी तो महाराज जी आश्री संपत्ति है। हाँ, तो आश्री संपत्ति से चालाकी की तो धोखा दिया, धोखा दिया है उसको, तो उसका अभिमान क्यों होता है? तो इसमें लोभ है। ऐसी बनावटी से झूठ बोला कि अगला ठग गया तो ठग लिया उसको, तो इसमें भीतर में लोभ है, ठगने का, दूसरे का अनिष्ट करने का भाव है। इस वास्ते उसका नृत्य ठीक नहीं होगा, उसका नृत्य खराब ही होगा। उसका मूल में दोष है ना, मूल में ही दोष है, तो दोष ही होगा इसमें। दूसरी एक बारी कल बात चली थी, हम यहाँ से गए बाहर घूमने को, तो उसमें आया मति न लखे जही मति लखे सो में शुद्ध अपार। तो मति न लखे जही मति लखे, क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बुद्धि जिसको जानती नहीं और जो बुद्धि को जानता है वो मैं शुद्ध रूप हूँ, ये अर्थ है शास्त्रों का। बुद्धि जिसको नहीं जानती और बुद्धि को जो जानता है वो मैं स्वरूप हूँ। तो ये शरीर में नहीं हूँ, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कान शरीर नहीं, नहीं 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 होता है। परंतु बुद्धि है ना, ये बुद्धि मैं नहीं हूँ, यानी बुद्धि के द्वारा इनका निषेध करते हैं, पर बुद्धि को पकड़े हुए करते हैं। तो बुद्धि को पकड़े हुए करेंगे, असली चीज नहीं मिलेगी। तो बुद्धि भी तो असत है, इसको साथ क्लियर करते हैं। अब देखो, मैं बात कहता हूँ जिसमें साधुओं में क्या असर पड़ा कि स्वामी जी और ग्रंथों का तो निषेध करते हैं, आपके ग्रंथ प्रशंसा करते हैं। डंका बोल के सब मेरी नियत ही नहीं है ऐसी, परंतु मेरे पर ये लांछन आया। मैं निषेध नहीं करता हूँ, ग्रंथों में अधूरापन है वो मैंने बताया है। आप बताओ हमारे ग्रंथों में अधूरापन?
आपको खुली है। मैं उसको थोड़ा बता दूं, आप सब समझ सकते हैं जैसा। अब बैराग्य होने की बोध हो जाएगा, ये संभव नहीं है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन होता है और फिर तत्व पदार्थ संशोधन होता है। ये 8 अंतरंग साधन है। तो इसमें विवेक और वैराग्य पहला है। अब वैराग्य होगा ही नहीं तो बोध हो जाएगा। दृष्टि आपकी, आप ग्रंथों में दिखा दूंगा। साफ लिखा है पंचदशी में, एक वैराग्य है, एक उपरति है, एक बोध है, 3 है। तो कहते प्राय तो साथ रहते हैं पर कर्म से वियोग हो जाता है। वैराग्य और उपरति नहीं हुई, बोध हो गया। महाराज जी जैसे हम लोग इतना सुनते हैं तो उसमें हमने सुन लिया कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। अब हमारा वैराग्य तो नहीं हुआ, बोध तो हो ही गया। ये सीखने हुआ, बोध नहीं हुआ है। इसकी अपेक्षा भक्ति मार्ग अच्छा है। जितना भगवान सामने है, सत्य है, उसको लेकर आप जो करो, कर्म चाहिए वो तदर्थी है, सदित्य वाबे तदर्थी करो तो वो सत हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य सत है। और इधर जो निराकार के चलोगा तो लक्ष्य सत तो समझ में आएगा नहीं, और उसकी कोई अभ्यास करोगे। तो मैंने बताया कि बुद्धि का विषय तो परमात्मा है, बुद्धि का विषय आत्मा है, बुद्धि का विषय प्रकृति है, बुद्धि का विषय ब्रह्म है। तो ये बुद्धि के विषय है। ये बड़ी खतरे की बात है। बहुत खतरे की बात है। मैं अब करूं क्या? मैं कहूं तो लोग बुरे मानते हैं, सच्ची बात को पकड़ते नहीं। बुद्धि का विषय बनाकर वह स्थिर हो जाते हैं। दार्शनिक इकट्ठे हुए, उन लोगों की सभा हुई। ये एक लेख आया, कहाँ है याद नहीं है मेरे को, देवकी ने लिखा है, क्या था वो, उन्होंने बताया भी था। हाँ, चर्चा बताई जिसमें दार्शनिक इकट्ठे हुए, पढ़े लिखे आदमी। तो विचार किया कि दार्शनिक जो है, जीव नित्य है, संसार अनित्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा विचार हुआ। तो इनमें दार्शनिक जो न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन, ऐसे दर्शनों के इकट्ठे हुए। तो निर्णय हुआ कि ये क्या है कि खूब अंधेरे में काली बिल्ली के ऊपर हाथ फेरना है। अब बिल्ली काली, अंधेरा ही हाथ फेरो तो क्या हाथ लगेगा? कोरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो दर्शन नाम सीखने का नहीं है, दर्शन नाम है साक्षात करने का। बोध है वो साक्षात अनुभव करने का है, सीखने का नहीं है। सीखने से ये दशा होगी। वेदांत सीख जाओ, न्याय सीख जाओ, योग सीख जाओ, सांख्य सीख जाओ, पूर्व मीमांसा सीख जाओ, उत्तर मीमांसा सीख जाओ। महाराज जी 1-2 प्रवचनों में आपके भी आया था ये, कि तत्व बोध में समय नहीं लगता है, थोड़ा तत्व निष्ठ में समय लगता है। वो तो बहुत थोड़ा, तत्व निष्ठा में बहुत थोड़ा लगता है। तत्व बोध में समय नहीं लगता है, उसकी तत्व निष्ठा में थोड़ा बहुत समय लगता है। ये क्या बात है? ये बात ये हुई कि जैसे हम अक्षर सीखें, मेरा उदाहरण बता दूं आपको। जैसे हमने पेटी सीखा और दुकड़ा सीखा, तबला बजाना सीखा, ध्यान देना, तबला बजाना सीखा तो धागे न तिनाक धन, धागे न तिनाक धन, धागे न तिनाक धन, ये सीखा। तो सीख लिया और हाथ में ठीक निकाल भी लिया, परंतु अभ्यास नहीं हुआ। आज अच्छे अच्छे गानों को, गाने वालों को जिस ताल का ज्ञान नहीं, उस ताल का ज्ञान मेरे को है, पर तुम मेरे को बजाओ, मैं बजा नहीं सकता। क्यों? बजाने का अभ्यास नहीं है, तो निष्ठा नहीं हुई। वो निष्ठा हुई, बजाते सब तुललाल बजा हुए है ना, तो तुललाल जो बजा यही बोलाते हैं, धागे नत्य नाक धन, धागे नत्य नाक धन, धागे नत्य नाक धन, यही करते हैं। और वैसे मैं हाथ से निकाल दूं, मैं भी ठेका बता दूंगा, पर बजा नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? कि निष्ठा नहीं हुई।
ऐसा भाव होता है क्या महाराज? ऐसा होता है, असली ज्ञान में भी होता है। तो उसमें मैंने कहा ज्यादा देरी नहीं लगती, क्योंकि सत्य है वो चीज। इसमें तो हम नहीं बजाएंगे तो ये बाजेगा ही नहीं और निष्ठा बनेगी ही नहीं। परंतु तत्वबोध होने पर उसकी निष्ठा होगी, देरी नहीं लगेगी, वो आवश्यक होगी, क्योंकि वो सही चीज है, सही चीज है, उस पर निष्ठा हो जाएगी जल्दी। नारायण 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 नारायण। चलो आज राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पीनासर द्वारा पर हुआ। राम।